the sun. वेलकम इन एमसीए कंप्यूटर एकेडमी। मैं हरीश शर्मा आपका सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है लेज़र। देखो, ये टॉपिक तकरीबन हर पर्सन को ज़रूरत होती है। जैसे हम जब भी कोई बिज़नेस करते हैं या कोई जॉब वर्क करते होते हैं, तो उन सब में क्या होता है कि हमारे पास कोई ना कोई काम आता है। अब जैसे एक प्लम्बर है तो प्लम्बर के पास काम आता है, देन उसकी वो पेमेंट उससे रिसीव कर देता है बंदे से। अब एक गारमेंट्स वाला बिजनेस वाला भी ऐसे ही करता है कि जब कोई माल बेचता है तो उस समय उसके अकाउंट को डेबिट कर देता है, जब पेमेंट आ जाती है तो उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देता है। अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन देखिए कि डेबिट आना होता है, क्रेडिट जाना होता है, पर यहाँ पे हम कॉपी ऑफ अकाउंट दूसरी कंपनी का लिख रहे होते हैं, तो इसलिए उस टर्म के अंदर जो हमारा डेबिट है वो क्रेडिट होता है, जो क्रेडिट होता है वो डेबिट होता है। अब आप लोग अपनी पासबुक खोलोगे बैंक की, तो उसके अंदर भी जब आप पेमेंट डिपॉजिट्स कराते हो तो आपका अकाउंट क्रेडिट होता है, जब आप निकलवाते हो तो आपका अकाउंट डेबिट होता है। यानी बैंक हमारी बुक ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखता है। अपने पास वो चीज़ को रिसीव जब करता है, क्रेडिट करता है, तो जब हम लोग उसको विड्रा करते हैं तो वो डेबिट कर लेता है। अब इसके लिए देखिए आपने सबसे पहले क्या करना है। जैसे हमने यहाँ पे इंडेक्स फिल किया, आपने इंडेक्स, जैसे मैंने यहाँ लिखा इंडेक्स एमसीए कंप्यूटर एकेडमी। अब मान लो जैसे हम ये कहते हैं कि कोई एक गारमेंट शॉप है, जैसे रवि गारमेंट शॉप्स, ठीक है, उसका हमने इंडेक्स जनरेट करना है। अब इसमें क्या होता है कि हम डिफरेंट कंपनीज़ को माल बेचते हैं और डिफरेंट कंपनी से माल ख़रीदते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है आम व्यापारी को कि हमें ये नहीं पता होता है कि हमने किस कंपनी से कितने पैसे लेने हैं और कितने पैसे उसको पे करने हैं। अब इसके लिए मैं आपको एक मैनुअली कच्चे का सॉफ्टवेयर टाइप बना के दे रहा हूँ। उसमें क्या होता है कि आपको जो नेसेसिटी है आप उसको यूज़ कर लीजिए। सबसे पहले देखिए, जैसे मेरे पास एक अकाउंट्स हेड है, मैंने उसके लिए सबसे पहले क्या किया कि पहली पार्टी पे क्लिक किया। उस पार्टी की पूरी इंट्रो आ गई, उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, उसका ईमेल एड्रेस क्या है। अब इसका पर्टिकुलर्स क्या होती है, सबसे पहले हमारे पास डेट है। अब जैसे हमने उसको माल बेचा, हमने उसको 5000 का माल बेच दिया। बेचने के बाद उसका हमें 1 जनवरी को हमने उसको माल बेचा था, 16 जनवरी को उस बंदे ने हमें पेमेंट पे कर दी। 2 हमने डिफ़ाइन किया कि हमने सेल की है। बाय हमने डिफ़ाइन किया कि हमारे पास पैसा आ गया। अब जैसे मेरे पास उस बंदे से 4500 रुपये आया तो मेरे पास 500 बैलेंस हो गया। अब इसकी फार्मूला स्ट्रक्चर मैं आपको सारा प्रैक्टिकल अभी करवाऊंगा, पहले मैं आपको सिर्फ थेटिकल समझा रहा हूँ कि इसके अंदर हमने करना क्या है। दोबारा फिर देखिए कि अब उसके पास, अब जैसे उसने कोई पेटीएम से या गूगल पे से पेमेंट पे कर दी हमें 500, तो वो 500 हमने रिसीव कर दी। यहाँ हमारे पास उसका अकाउंट नील आ गया कि कोई भी अकाउंट के अंदर बैलेंस नहीं है। हमने फिर 15 फरवरी को उस पार्टी को 7000 का माल बेच दिया। देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कोई नहीं है कि हमने माल क्या क्या बेचा। हमें आम तौर पे जब कॉपी ऑफ अकाउंट होता है तो हमने सिर्फ पार्टी को बताना होता है कि सो एंड सो बिल के ऊपर हमने आपको इतना माल बेचा था, तो आप उसकी पेमेंट कर दीजिए। अब 2 मार्च को उस बंदे ने हमें 3800 पे कर दिए। अब हमारा बैलेंस 3200 हो गया। अब इसी का हमें उस पर्सन को स्क्रीनशॉट भेजना होता है कि हमारा ये उस पार्टी का कॉपी ऑफ अकाउंट है। इसका हिसाब बनाने के बाद अब हम इंडेक्स होम पेज पे जाना चाहते हैं। अब मैं इंडेक्स पे क्लिक करूँगा तो सीधा मैं होम पेज पे चला जाऊँगा। अब देखिए मैं मोदी इन्फोटेक पे क्लिक किया, देन उसका अकाउंट खुल गया। अब उससे को हमने 7500 का माल पहले बेचा, देन 4000 वहाँ से हमने रिसीव कर लिए, 700 फिर रिसीव कर लिए, फिर उसने हमसे 7000 का। अब जैसे हमने एक फ़िक्स करना होता है कि अगर मान लो जैसे 6000 की ड्यू हो गई है,
एडवांसमेंट में आपको ये भी बता दूंगा कि अगर बाई चांस हमने किसी पार्टी की लिमिट फिक्स कर दी कि 10,000 से ऊपर का माल उसका ओके ना हो, तो उस टर्म में आपके पास एरर ये आ जाएगी। जब आप बिल को एंटर करोगे तो आपको पहले शो कर देगा कि इसकी आउटस्टैंडिंग 10,000 से ऊपर चली हुई है। ये हमें एक रेड कलर में आ जाएगा। अब आप उसको भी प्रॉपर डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए, इसके लिए मुझे प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर में क्या करना है। सबसे पहले क्या किया कि मैंने एक इंडेक्स जनरेट किया। अब इंडेक्स जनरेट करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक शीट ली। अब शीट में मेरे पास कॉलम कितने हैं, पहला कॉलम, दूसरा, देन ये तीसरा। अब इसकी बजाय अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ इंडेक्स बनाना, यानी मेरे पास डाटा नीचे तक मैं जा सकता हूँ जितनी भी सीरीज़ पे जाना है मैंने, कि अगर मेरे पास 10 पार्टीज़ ही हैं, 20 पार्टीज़ हैं, तो मुझे इतना मतलब हॉरिजेंटल मोड बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं वर्टिकल मोड में भी सारा बना सकता हूँ। वर्टिकल मोड में बनाने के लिए मुझे सिर्फ अकाउंट हेड्स, सीरियल नंबर और इंडेक्स का कॉलम चाहिए। देखो, सबसे पहले तो मेरे पास ये सीरियल नंबर का कॉलम है। अब जैसे सीरियल नंबर का कॉलम डालने के बाद मेरे पास अगला कॉलम जो होता है वो होता है पार्टी नेम। अब जिस पार्टी का हमारा अकाउंट चल रहा होता है, पार्टी नेम के बाद हमने पार्टी नेम को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, सीरियल नंबर को बड़ा कर दिया। यहाँ मैंने दोनों को सेल्स को मर्ज करने के बाद ऊपर मैंने फिल कर दिया इंडेक्स। अब आपको पता है कि हम जब भी स्टडी करते हैं तो अब हम किसी बुक को पढ़ते हैं तो इंडेक्स से ही पढ़ते हैं। वैसे ही हम जब किसी पार्टी का हिसाब निकालना होता है तो हम इंडेक्स से ही काम करेंगे। इंडेक्स करने से क्या होता है कि हमने पर्टिकुलर जिस कंपनी पे जाना होता है उस कंपनी पे हम अपने आप ही चल जा सकते हैं कि पहले उसकी इंडेक्स बुक से। अब इसको मैंने साइज़ इम्प्रूव कर दिया। अब मेरे पास अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, जैसे पेज लेआउट्स के या फॉर्मेट्स के। अब मैंने इसको एक फॉर्मेट दे दिया। अब फॉर्मेट्स देने के बाद या तो हम इसको ऐसे ही कलर फॉर्मेट्स दे देते हैं, जैसे हमने सिंपली कोई फॉर्मेट्स दे दिया यहाँ पे। इस वाले को भी मैंने कोई फॉर्मेट्स दे दिया। अब यहाँ मैंने सीरियल नंबर 1 किया। यहाँ एक पार्टी का नाम लगा दिया मैंने, श्याम एंड कंपनी। अब श्याम एंड कंपनी का मैंने हिसाब बनाना है तो श्याम एंड कंपनी को तो मैंने फिल कर लिया। अब इसके बाद मुझे उसका कॉपी ऑफ अकाउंट बनाना है। कॉपी ऑफ अकाउंट बनाने के लिए मैं आपको फिर दोबारा पर्टिकुलर्स बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने कॉलम चेक करने की कितने कॉलम है हमारे पास है, A B C D E F। अब A कॉलम है, B कॉलम है, C कॉलम, D और E और F। अब मैं आपके पास देखिए क्या वर्क होता है कि सबसे पहले मेरा A कॉलम है। देखो, A कॉलम मेरा हो गया डेट का। पार्टिकुलर्स का A B C D और E और F। अब यहाँ पे मेरे पास डेबिट्स है, यहाँ पे क्रेडिट्स है। देखिए मेरे पास अलग अलग कॉलम है। अब यहाँ मैं उसको ये डिफाइन करता हूँ कि मुझे डेबिट किया मैंने या क्रेडिट किया। यहाँ मेरे पास एक कॉलम है अमाउंट का। सबसे पहला कॉलम मेरे पास डेट का आ गया, दूसरा पार्टिकुलर्स का आ गया। पार्टिकुलर्स में जैसे आप खुद की कोई भी डिफाइन कर सकते हो कि आपने अगर तो आपने कोई माल बेचा होगा तो आप टू बिल नंबर कर लेंगे। अगर हमसे हमारे पास कोई पेमेंट आएगी तो हम बाय कैश कर लेंगे,
बाय चेक नंबर कर लेंगे, बाय यूपीआई कर लेंगे। जैसे जैसे हमारे पास पेमेंट आई होगी हमने उसको अकॉर्डिंगली वर्क कर लेना है। अब देखिए मेरे पास सबसे पहला कॉलम क्या होगा कि अब मुझे जिस पर्सन का कॉपी ऑफ अकाउंट बनाना है तो उसके लिए मुझे उसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा यहाँ पे नेम को। अब मेरे पास जो कॉलम बने हुए हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लेज़र बनाया हुआ है, तो मैंने इसको यहाँ पे डिफ़ाइन किया, मुझे यहाँ तक कॉलम में चाहिए। अब यहाँ तक करने के बाद मैंने इसको एक बेस कलर दे दिया कोई भी। यहाँ पे क्लिक करके मैंने लेज़र अकाउंट कर दिया। इसके यहाँ मैंने एक इंडेक्स का लिंक दे दिया। ये लिंक देने का बेनिफिट ये होता है कि जब हम क्लिक करेंगे तो हम फर्स्ट पेज पे अपने आप चले जाएंगे। अब इसको मैंने थोड़ा सा अलग हाईलाइट दे दिया कि इस पे मैं क्लिक करूं तो सीधा वहाँ पे उस लोकेशन पे पहुँच जाऊं। अब यहाँ मैंने कस्टमर नेम डिफ़ाइन कर दिया कि यहाँ मेरा कस्टमर का नेम है। कस्टमर का नेम मैंने क्या रखना है, या जिसका मैंने अकाउंट बनाना है। अब उसके बाद कस्टमर के नेम से जब मेरा वर्क ख़त्म हो गया तो उसके बाद मेरे को कस्टमर का एड्रेस चाहिए। एड्रेस डालने के बाद हमें उसका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। कॉन्टैक्ट नंबर के बाद मैंने उसका ईमेल आईडी भी चाहिए हमें। अब देखिए जैसे आपको कुछ डिटेल चाहिए वैसे वैसे आप कर सकते हो। कस्टमर का नेम है, देन हमने कुछ वर्क जो भी करना है। अब इसके लिए मैंने क्या किया, पहले कस्टमर का नेम वर्क करना है तो मैंने इस लोकेशन से ही मैंने उसको वहाँ पे लेके आना था कि मैंने कस्टमर के नेम के साथ फिल कर दिया श्याम एंड कंपनी। अब श्याम एंड कंपनी फिल करने के बाद मैंने उसका एड्रेस डालना था। अब यहाँ पे ये चीज़ समझिए कि हमने प्रॉपरली उसको जिस जिस स्ट्रक्चर से वर्क करना था हमने उसी मुताबिक उसको वर्क करना है कि जैसे पहले कंपनी का नाम डाल दिया, कस्टमर का नाम ओके हो गया। अब यहाँ पे हम कॉलम को अलग अलग डिफाइन भी कर सकते हैं कि जब आपने इसको नेम को फिल करना है तो उसको आपने कुछ और कलर दे दिया। यहाँ पे हमने उसका एड्रेस फिल कर दिया। यहाँ पे हमने उसका पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट नंबर डालना था, हमने कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया। यहाँ पे उसका हमने आईडी डाल दिया। देखो ये प्रॉब्लम्स क्या होती है कि इसमें जैसे जैसे में पर्टिकुलर डालते रहेंगे कॉलम हमारे थोड़े थोड़े बड़े होते रहेंगे। अब अगर मुझे किसी भी कॉलम को बड़ा करना है तो बड़ा कर सकता हूँ। ये पर्टिकुलर सारा एड्रेस मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास ये जो डाटा है इसका मैंने कॉलम सेट कर लिए।
ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंटेशन में लेज़र अकाउंट भी रेडी हो गया। लेज़र अकाउंट रेडी होने के बाद मैंने यहाँ पे फिल किया कि मैंने 1 जनवरी 2023 को इस कंपनी को कोई माल बेचा। हमने यहाँ पे फिल किया टू बिल नंबर। मैंने इस बंदे को 75,000 का कोई माल बेच दिया। फिर 15 दिन बाद इस पर्सन ने हमें पेमेंट पे कर दी। $5,000। देखो यहाँ मेरे पास डीआर हुआ, यहाँ पे सीआर हुआ। अब मेरे पास ये क्या स्ट्रक्चर होगा कि अमाउंट के लिए यहाँ फार्मूला मुझे यूज़ करना इक्वल टू दिस सेल, यानी C6 माइनस D6। अब फर्स्ट डेट को मेरा जो कंपनी की तरफ जो आउटस्टैंडिंग है वो 75,000 की ही है, ठीक है। और उसके बाद ये मेरा जो प्रीवियस बैलेंस है प्लस अगर मैंने कुछ और माल उसको बेच दिया माइनस जो मैंने विड्रॉस किया। अब 70,000 मेरा और लेने वाला उसके पास पड़ा हुआ है। 20th को उसने फिर हमें कुछ पेमेंट पे कर दी। ट्वेंटियथ में उसने हमें पेटीएम से पेमेंट पे की। हमने यहाँ डिफाइन करना है कि उसने पेटीएम से पेमेंट पे की थी, ताकि हमारे पास भी रिकॉर्ड हो कि हमारे पास पेमेंट किस सोर्स में आई थी। और 25,000 उसने पे कर दिया, ये क्रेडिट हुआ था। अब मेरे पास फिर वही फार्मूला दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू। कोई माल तो बिका नहीं है पर पेमेंट सिर्फ आई है 45,000। अब इसको थोड़ा सा मैंने ब्रश अप करना है। जैसे मैंने इसके साथ मैं रुपीज़ का साइन चाहता हूँ, सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ मैंने करेंसी पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ भी मैंने इसको सेलेक्ट करके करेंसी पे शिफ्ट कर दिया। अब इसके बाद मेरे को अगर कुछ भी कॉलम वर्क करना है, जैसे मैंने कोई भी जो मेरा मेन वर्क है अब ये है कि मुझे अब मेन पेज पे जाना है। देखिए मेरा ये वाला इंडेक्स वाला पेज है, तो मैंने इस वाले पेज का नाम ही इंडेक्स रख दिया। और ये वाला जो मेरा पेज है इसका नाम ही मैंने रीनेम करके श्याम एंड कंपनी रख दिया, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। देखो सबसे पहले मैंने उसका नाम इंडेक्स रखा, उसका नाम श्याम एंड कंपनी रखा। मैं इंडेक्स पे जा रहा हूँ। अब मुझे पर्टिकुलर यहाँ पे क्लिक करने के बाद श्याम एंड कंपनी में जाना है, तो मैंने राइट क्लिक करके यहाँ पे एक लिंक की ऑप्शन को क्लिक करना है। दोबारा फिर देखिए, यहाँ पे राइट क्लिक करके मैंने लिंक की ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब लिंक में मुझे कहाँ पे जाना है, यहाँ पे देखो सबसे पहले डिफाइन हुआ श्याम एंड कंपनी पे जाना है। श्याम एंड कंपनी यहाँ पे श्याम एंड कंपनी पे भी जाना है, हमने ओके किया। अब हमने जो ये लिंक का सिस्टम है यहाँ पे क्लिक करेंगे, सीधा श्याम एंड कंपनी पे पहुँच जाएंगे। अब इंडेक्स क्या किस लिए था, इंडेक्स इसलिए था कि अगर हम किसी दूसरी कंपनी में जाना है तो इंडेक्स पे क्लिक करें तो सीधा उस कंपनी में चले जाएं। राइट क्लिक किया, लिंक पे क्लिक किया हमने, हम इंडेक्स पे क्लिक कर देते हैं। इससे क्या होगा कि हम यहाँ पे क्लिक करके सीधा मेन पेज पे आ जाएंगे। तो फिर देखिए कि इस पे क्लिक करने के बाद श्याम एंड कंपनी पर श्याम एंड कंपनी का हिसाब खुल जाएगा। इंडेक्स पे क्लिक करके पेज फर्स्ट पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम शो नहीं करना चाहते कि हम यहाँ पे लिंक लगा हुआ है, तो हमने उसका स्टाइल्स वर्क करना है, हमने उसको नॉर्मल कर दिया। यहाँ पे लिंक तो लगा हुआ है पर हमें पता है कि उस पर क्लिक करने के बाद पर्टिकुलर डिटेल पे चले जाएंगे। यहाँ पे भी हमने वही पे क्लिक किया कि हमने नॉर्मल पे क्लिक कर दिया कि हम इस पे क्लिक करें देन इस लोकेशन पे आ जाएं। अगर हम चाहते हैं कि जो ईमेल आईडी है
जो आपने ईमेल आईडी का स्ट्रक्चर वर्क किया उसका लिंक भी हमने डिसेबल शो करना है, हम नॉर्मल कर देंगे। ये प्रॉब्लम्स काफ़ी तरह आती है जब हम लिस्ट को प्रिंट करते हैं तो हमारी जो आईडीज़ है या वेबसाइट्स हैं वो ब्लू कलर में आ जाती है और अंडरलाइन में आ जाती है। उसको ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करके नॉर्मल पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए इस लेक्चर में मैंने आपको इंडेक्सिंग सिस्टम समझाया है कि हमने एक पार्टिकुलर पार्टी पे क्लिक करके, अब जैसे यहाँ पे मैंने नंबरिंग वर्क करनी है, मैंने 2 प्रेस किया, दोनों को सेलेक्ट कर लिया, ड्रैग कर लिया। अब नेक्स्ट हम कंपनी को जहाँ पे क्लिक करेंगे उसका ही एक यहाँ पे प्लस पे जाके एक नई शीट जनरेट कर देंगे। नई शीट जनरेट करने के बाद हम शीट पे वर्क करना नहीं शुरू करेंगे। हम देखिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। आपने श्याम एंड कंपनी के पूरे डाटे को क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखना है मूव और कॉपी, यानी आपने मूव टू एंड पे जाके एक और कॉपी बना लेनी है। अब इसका बेनिफिट क्या होगा कि अब मैं किसी और कंपनी का अकाउंट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे रीनेम करके यहाँ पे कर देता हूँ MCA कंप्यूटर। अब इस खाते को मैंने MCA कंप्यूटर के नाम में डिफाइन कर देना है। अब मैंने उसका एड्रेस डाल दिया, यहाँ में पर्टिकुलरली नंबर डाल दीजिए। यहाँ पे ईमेल आईडी आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे मेरा बेनिफिट क्या होगा, मैं इंडेक्स पे क्लिक करूँगा, पर्टिकुलर अपने आप ही इंडेक्स पे चला जाएगा। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया MCA कंप्यूटर एकेडमी। अब इसके बाद हमने इस पर लिंक क्रिएट करना है। हम यहाँ से एक शॉर्टकट कमांड की ले सकते हैं, कंट्रोल के से हम लिंक की कमांड पे डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। अब मैंने MCA कंप्यूटर पे क्लिक किया और ओके किया। फिर मैंने वही ऑप्शन को दोबारा वर्क करना है कि मुझे इसको नॉर्मल कलर शो करना है। अब देखो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, सीधा MCA के पेज पे पहुँच गया। इस पर क्लिक करता हूँ तो इस पर वर्क हो। अब यहाँ मेरी फिगर्स, अगर बिल नंबर उसका मेरे पास जैसे 7500 बिल नंबर था, 15,000 अपने आप हिसाब चेंज हो गया। अगर बाई कैश के अंदर उस बंदे ने मुझे 3,000 पे पे किया, 3,000 और 7,000 पे बाई पेटीएम हुआ, तो जिस भी सोर्स से हमें कोई डाटा मिलता है हम उस पर वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक और कॉलम और बना सकते हो, जैसे पेटीएम से पेमेंट आती है उसका ट्रांजैक्शन नंबर रख के। देखिए कभी भी हम ऑनलाइन काम करते हैं, कुछ भी तरह का सोर्स का काम करते हैं, हमें सारा का सारा डाटा पर्टिकुलर डेट में अगर रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे अकाउंट्स प्रॉपर लिखे जाएंगे। देखो अकाउंट लिखने का बेनिफिट ये होता है कि अगर हमें पता हो कि इस पार्टी की हमारी पेमेंट कितनी निकलती है तो सेम पोजीशन पे हम उसकी पेमेंट को दे सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने आपने इंडेक्स पे क्लिक किया, श्याम एंड कंपनी का हिसाब देखना चाहता हूँ, श्याम एंड कंपनी का देख लूँगा। देन MCA पे क्लिक करूँगा तो मैं MCA का देख लूँगा। अगर मैं चाहता हूँ कि उसका मुझे पर्टिकुलरली मेरे पास सारा रिकॉर्ड यहाँ पे अपने आप भी आता हो तो मैं ऐसा भी वर्क कर सकता हूँ कि जो मेरा लास्ट वैल्यू है वो अपने आप ही वहाँ पे डिफाइन होती रहेगी कि पर्टिकुलर पार्टी का कितना कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। इसके लिए हमारी एक एडवांस सीरीज़ आएगी जिसके अंदर हम प्रॉपर ये वर्क कर लेंगे कि पार्टी के नाम पे क्लिक करते सारी हमारा कर्सर सीधा का सीधा उस लोकेशन पे पहुंच जाएगा। अब देखिए आज के लेक्चर में मैंने आपको एक छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो उसके अंदर अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करना है, हमने कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं किया अकाउंट्स का, हमने सिर्फ एक बेसिक सॉफ्टवेयर यूज़ किया एक्सेल का। आमतौर पे जितनी भी पार्टीज़ होती हैं उनको डिफरेंट कंपनी से पेमेंट लेनी होती है, तो वो पेमेंट्स लेने के लिए हम इस
कमांड्स को यूज़ कर सकते हैं। ज़रा फिर देखिए, जैसे मैं इंडेक्स पे क्लिक करूँगा तो इंडेक्स पे पहुँच गया, पे क्लिक करूँगा उस पर, यानी हम सारे के सारे काम को बड़े स्मूथली कर सकते हैं। आपको ये लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई डेटाबेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है, या आप जो चाहते हो कि मेरा ये कोई हिसाब आप मैनुअल बनाते हो उसको आपने कंप्यूटराइज बनाना है, तो उसका मुझे आप एक फ़ोटो क्लिक करके भेज दीजिए। मैं आपके उस पूरे हिसाब की कंप्यूटराइज फंक्शन भी आपको बना के दे दूँगा। देखो, अगर तो एक नॉमिनल काम होगा तो मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट पे हो जाता है। अगर कोई पर्टिकुलरली कोई काम लेंथी होगा तो उसके मैं आपको चार्जेस आपके व्हाट्सएप पे या आपको इंट्रो दे के उसके बाद ही उस प्रोजेक्ट्स को जनरेट करूँगा। अगर आपको अपनी लेबर रिलेटेड, आपको अपने स्टॉक रिलेटेड, या डिफरेंट लोगों को डिफरेंट तरह के बड़े काम होते हैं, जैसे अब कुछ लोगों का ये काम होता है कि चीज़ों को इंस्टॉलमेंट्स पे बेचते हैं, उसके बाद उन्होंने पार्टिकुलर पर्सन का हिसाब बनाना होता है। कुछ लोगों ने इंटरेस्ट पे पैसे दिए होते हैं, उसके मुताबिक काम करना होता है। अब हर पर्सन की अलग अलग अकाउंट्स की प्रोविज़न होती है कि उसको जो अपना पर्सनल अकाउंट्स है वो किस किस तरह मेंटेन करना है। पहले वो मेंटेन एक नॉर्मल कॉपी और पेन से करते थे। अब हमारे पास एक डिजिटल डायरी है, जिसे हम कहते हैं डिजिटल एक बुक है, जिसके थ्रू हम सारे हिसाब को प्रॉपरली कर सकते हैं। आपको ये बात प्रॉपर समझ लग चुकी होगी। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना डिटेल्स भेज सकते हो। मैं आपसे खुद ही कांटेक्ट कर लूँगा कि अगर आपकी प्रॉब्लम मेरे पास सॉल्व होने वाली होगी तो मैं आपको कॉल करके बता दूँगा कि ये प्रॉब्लम इस तरह आपकी सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।